इस व्यक्ति के सामने जो खड़ा था उसे देख करके इसकी सांसें अटक ही गई थी। ये उसे देख तो रहा था लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिंदा भी है या नहीं। मौत का वो आखिरी पल जो आपको भी 1 सेकंड के अंदर आपकी पूरी जिंदगी रिवाइंड करा देता है, वैसे ही कुछ हो गया था इस व्यक्ति के साथ भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन ठाकुर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ वो वुडा स्टोरी में। डर से भरी हुई कहानी, मिस्टीरियस कहानी आप लोगों के बीच में लेकर के आता हूँ। आज की कहानी उत्तराखंड के राजेश की, जो कि देहरादून शहर के अंदर रहना शुरू किया था क्योंकि उसकी नई नई जॉब लगी थी आईटी कंपनी में। और इस कंपनी में वो जाता था और जाकर के अपना काम करके वापस रात को लौट करके आ जाता था। आज का दिन बारिश से भरा हुआ था और शाम के वक्त जब वो ऑफिस से निकल रहा था तो बारिश काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए उसने वहीं रुक करके और काम करने का सोचा। राजेश अपनी बाइक से ही जाता था और अपनी बाइक से ही वापस घर लौट करके आ जाता। इस शहर से अभी वो उतना वाकिफ नहीं हुआ था क्योंकि ये नया नया शहर था जहाँ पे वो अपने काम को और अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा था। आज का दिन राजेश के लिए काफी अच्छा गुजरा था। रात का ये वक्त था जब 11 बज रही थी। अभी भी बारिश के कुछ हल्के हल्के छींटे आ रहे थे। राजेश ने सोचा कि यार मैं इस रास्ते से जहां से जाता हूँ अपने घर, काफी ज्यादा लंबा रास्ता है, एक काम करता हूँ गूगल मैप पे कुछ सर्च करके देखता हूँ, शायद मुझे अभी रास्ते खाली है तो कोई शॉर्टकट मिल जाए। और यही राजेश की सबसे बड़ी गलती थी। क्या हुआ कहानी में, ये जानने के लिए जल्दी से वो और स्टोरी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और चलिए देर ना करते हुए सीधे चलते हैं कहानी की तरफ। राजेश की सबसे बड़ी गलती कि उसने गूगल मैप पे वो रास्ता सर्च कर लिया था, लेकिन यही मैप ने उसे बचाया भी था। कहानी में बने रहिएगा आखिरी तक क्योंकि इस कहानी के अंदर आपको वो सस्पेंस मिलेगा जो आज तक आपने किसी भी कहानी के अंदर नहीं सुना होगा। अगर रात के वक्त मेरी कहानी देख रहे हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा क्योंकि रात में डर का मजा ही कुछ और आता है। अब चलिए जी, राजेश सीधे ऑफिस से निकलता है, बाहर जाकर के अपने मोबाइल पे वो सर्च करता है अपनी लोकेशन और राजेश उस मैप को फॉलो करके सीधे सीधे जाता रहता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जिस रास्ते से राजेश जाता था सेम उसी रास्ते से जा रहा था, लेकिन वहीं गूगल मैप ने उसको एक टर्न लेफ्ट लेने के लिए कहा। इस वक्त पे राजेश का फोन जो था वो जेब में रखा हुआ था और उसने रेनकोट पहना हुआ था क्योंकि हल्के हल्के बारिश के छींटे उसके ऊपर आ रहे थे और हेडफोन जो था वो उसने कान में लगाया था। तो राजेश को मैप तो दिख नहीं रहा था लेकिन वो सुनता हुआ जा रहा था। जैसे ही उसने बोला टर्न लेफ्ट तो राजेश ने वहां से लेफ्ट ले लिया। अब उस रास्ते पे सीधे सीधे राजेश आगे जा रहा था। तभी उसको सुनाई देता है टर्न राइट, लेकिन राइट में कोई रास्ता ही नहीं होता। राजेश अपना फोन निकालता है और निकाल करके देखता है तो वहां मुश्किल से 50 मीटर दूर उसको टर्न राइट का वो इंडिकेशन दिख रहा था। राजेश आगे बढ़ता है और वहां वाकई में उसे एक टर्न राइट मिलता है। राजेश वहां से टर्न ले लेता है राइट की तरफ। अब यहाँ पे बारिश जो थी वो बंद हो चुकी थी। राजेश अपना फोन भी निकाल लेता है क्योंकि ये रास्ते से राजेश बिल्कुल अनजान था। तो राजेश ने अपने फोन को निकाला और बाइक के आगे होल्डर जो बना हुआ था उसी पे उसने उस फोन को लगा दिया। अब वो मैप को देखते देखते सीधे सीधे आगे बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते जब राजेश एक बार पीछे मुड़ करके देखता है तो उसे दिखता है कि शहर तो काफी ज्यादा पीछे छूट गया है, लेकिन जिस रास्ते से उसको इसकी मंजिल दिख रही है, एक्चुअल में उसको घर पहुंचने में जहां 1 घंटा लगता था वहीं आज उसे घर पहुंचने के लिए 15 से 20 मिनट उसके बच रहे थे, इसलिए उसने इस रास्ते को चुन लिया था। अब राजेश आगे निकल जाता है। धीरे धीरे ये रास्ता जंगल की तरफ जाने लगता है और रात के वक्त जंगल कितना डरावना होता है ये तो आप में से बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा। जंगल में नहीं गए होंगे लेकिन जंगल से निकले हुए वो रास्ते जिसे आपने महसूस जरूर किया होगा, क्योंकि उन रास्तों पे एक अजीब ही डर होता है जो इंसान को अंदर तक खा जाता है। राजेश भी इसी डर के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। डर तो लग रहा था लेकिन इंसान इन सब चीजों के बारे में सोचता नहीं है। वो आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। तभी राजेश को फिर से एक बार वो गूगल मैप चेंज होता हुआ नजर आता है। जिस रास्ते पे वो चल रहा था वहां से अचानक से उस गूगल मैप ने लेफ्ट का टर्न दिखाया। राजेश लेफ्ट मुड़ जाता है और जैसे ही थोड़ी आगे जाता है उसको पूरा रास्ता रेड नजर आता है, जैसे कि कहीं जाम लगा हुआ होगा। राजेश थोड़ा सा संकोच में तो था, उसने एक बार गाड़ी रोकी और आसपास में देखा तो उसे भेड़ियों की आवाज आ रही थी। राजेश समझ गया कि जंगल में रुकना सेफ नहीं है, जल्दी से यहाँ से निकला जा। उसने उसी रास्ते को पकड़ करके आगे बढ़ने का सोच लिया। पर राजेश जब उस रास्ते पे चल रहा था, गूगल मैप बता तो रहा था कि वो जा रहा है उस रास्ते की तरफ,
लेकिन रेड होने के बावजूद उसकी गाड़ी के सामने या आमने कोई भी नहीं था, वहाँ कोई ट्रैफिक नहीं था। आगे चलते 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 राजेश को एक गांव नजर आता है। इस गांव के अंदर लालटेन जल रही थी। राजेश वहाँ कोई है क्या आगे वहाँ? बढ़ता चाहता है। राजेश को एक चीज़ और महसूस हुई कि यार मैंने शायद इस शॉर्टकट के चक्कर में कुछ गड़बड़ कर दी, क्योंकि मैं आम तौर पे अपने घर कुछ ही देर में पहुंच जाता, लेकिन ये तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा है यार। रात में तो नहीं आना चाहिए था मुझे। बट उसे जब गांव में जलती हुई वो लालटेन दिखती हैं तो राजेश और आगे चला जाता है। अब रात का वक्त था, कुछ घरों के बाहर लालटेन जल रही थी, कुछ घरों के बाहर नहीं जल रही थी। वहाँ एक छोटी सी दुकान जैसी भी बनी थी, मतलब आपने देखा होगा गांव के अंदर नॉर्मली पन्नी वन्नी की दुकान वो बना लेते हैं और सिर्फ एक काउंटर जैसा दिखता है, मिट्टी मिट्टी का जो बना हुआ रहता है। पर वो बंद थी क्योंकि रात का वक्त था। राजेश ने सोचा कि कोई नहीं होगा। राजेश जैसे ही उस गांव को क्रॉस करता है तो उसे दो लोग वहां घूमते हुए नजर आते हैं इतने अंधेरे में। राजेश उनके बैक साइड था। एक बार राजेश उनको क्रॉस करके आगे निकल जाता है। कुछ दूर चलने पे, मुश्किल से राजेश 500-600 मीटर दूर चल रहा था, वही दो व्यक्ति फिर से राजेश को साइड में, मतलब रोड के साइड में कोई वॉक है क्या करते हुए वहाँ? नजर आते हैं। वही क्यों? क्योंकि जिस तरह के उन्होंने कपड़े पहने थे, राजेश को एक बार, मतलब उनकी चाल ढाल और इनसे महसूस हो गया था कि यार ये वही व्यक्ति है। बट राजेश ने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वो आगे निकल गया। महज 100 मीटर और आगे जाता है राजेश, वहीं वो दो व्यक्ति वॉक करते हुए फिर नजर आते हैं। राजेश के इस बार रोंगटे खड़े हो गए थे। राजेश समझ चुका था इस वक्त तक कि कुछ तो मैंने गलत कर दिया है, ये रास्ते ने मुझे कुछ तो गलत कर दिया है। राजेश वहीं टाइम देखता है तो उसे, जहाँ उसके 15-20 मिनट बच रहे थे, राजेश उससे ज़्यादा समय ले चुका था जितनी देर में वो घर पहुंचता था। राजेश को यहाँ समय का पता ही नहीं चल रहा था, वो भटक सा गया था। राजेश वापस अपनी बाइक मोड़ता है और सोचता है कि चलो मैं उसी रास्ते से वापस उसी रास्ते से चला जाता हूँ। राजेश जैसे ही अपनी बाइक मोड़ता है, बीच रोड पे कोई खड़ा हुआ नजर आता है। राजेश की रोशनी बहुत तेज थी उसके चेहरे पे, तो वो ऐसे करके खड़ा हुआ था। लेकिन जब वो अपने हाथों को हटाता है, राजेश उसका चेहरा देख करके वहीं जम जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को राजेश देख रहा था, उस सामने खड़ा हुआ इंसान हूबहू राजेश ही जैसा दिख रहा था। और जब राजेश ने ध्यान से देखा तो राजेश ने जिस कलर की शर्ट पहनी हुई थी, उस कलर की शर्ट उसने भी पहनी थी। वो राजेश ही था जो सामने खड़ा था। यहाँ इसे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसने भगवान का नाम लिया और गाड़ी भगाने की कोशिश करी। तभी भी इसकी गाड़ी झटका खाती बंद होती है और इसका फोन जमीन पे गिर जाता है। राजेश एकदम से आमने सामने देखता है, अंधेरा फिर से रोड पे हो गया। राजेश वापस से किक मारता है और फोन जमीन पे पड़ा हुआ है। इस बार एक ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जमीन पे पड़ा हुआ फोन, जिसका डिस्प्ले नजर आ रहा था, उजाला कर रहा था, राजेश उठा करके देखता है तो उस पे लिखा था, तुम सही डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हो। राजेश को कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, मैं ये मैसेज किसने किया, कैसे आया, क्योंकि गूगल का तो वो बिल्कुल भी मैसेज नहीं था, गूगल ने वो मैसेज नहीं भेजा था। राजेश का खून जम गया था वहाँ पे। और उसके बाद राजेश को महसूस हुआ कि इस हवा में कुछ अजीब ही भारीपन है, मैं शायद कहीं बहुत गलत जगह आ गया हूँ। तभी राजेश अपना फोन दिखता है, उसको एक और मैसेज नजर आता है कि अब तुम हमारे साथी बनने वाले हो। राजेश फोन को ऐसे देख करके सामने देखता है तो सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और राजेश की तरफ पूरी स्पीड से बढ़ता है। राजेश डर के कारण अपनी आंखें बंद कर लेता है और जब राजेश की आंखें खुलती है तो राजेश हॉस्पिटल में होता है। राजेश को कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचा। वहां जो नर्स थी उससे पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। उसने बोला कि कोई दो लोग आपको छोड़ करके चले गए थे यहाँ पे। राजेश ने पूछा कौन थे वो, तो उन्होंने बोला पता नहीं, ये आपको सर से पता चलेगा। उसके बाद राजेश ने अपना फोन देखा तो राजेश वो फोन देख करके बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि राजेश जब डरा हुआ था ऐसे करके, उसके फोन में वो फोटो था। राजेश ने जो फोटो बिल्कुल भी नहीं लिया था, तो लिया किसने ये फोटो राजेश का। राजेश ये सब सोच ही रहा था, तभी राजेश ने अपने कुछ दोस्तों को फोन लगाया और जब वो वहां पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचते तब तक राजेश की हालत बहुत ज्यादा डर के कारण खराब थी और राजेश उनको सारी चीजें बताता। उनमें से एक दोस्त जिसके बड़े भैया पुलिस में थे, वो राजेश की सारी बात सुनते हैं, क्योंकि वो राजेश को काफ़ी अच्छे से जानते थे। और वहाँ जाकर के देखते हैं तो वहाँ
ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है। जो जगह राजेश बता रहा था, जहाँ से राजेश टर्न बता रहा था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। लेकिन राजेश के फ़ोन में वो हिस्ट्री सेम बनी हुई थी। वो दिखा रही थी कि वहाँ कुछ है। लेकिन जहाँ राजेश बता रहा है कि यहाँ से राइट लेना है, लेकिन वहाँ कुछ था ही नहीं। अब राजेश के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, उसे बचाया तो बचाया किसने? तो दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वो हॉरर स्टोरी जो आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त कहानियां लेकर के आती है। राजेश के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो राजेश को भी नहीं पता। आज अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है, लेकिन राजेश कभी सर्च नहीं करता रास्ता, और रात के वक्त तो कभी भी अनजाने रास्ते पे वो जाने की सोचता भी नहीं है। आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार के साथ रहें। जय श्री राम।